दुर्रे फिशर का फैन फॉलोइंग बहुत है और जो फैंस हैं वो उसको वैसे देख के खुश हो जाते हैं। वैसे तो बड़ा पैशनेट एक्टर है, वो बुरे बुरे ड्रामों में बुरे बुरे रोल को इतना अच्छा कर देता है। ये तो वही कमाल प्रोजेक्ट आया उसके पास। वो ड्रामा है जो हमारे पाकिस्तान के ड्रामास का एक पोर्टफोलियो बनता है। ये वो है जिसको दिखा के हम कह सकते हैं कि जी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने ड्रामास पेश करते हैं। व्यूज 8899 मिलियन व्यूज कुछ घंटों में, मेरे ख्याल 2 घंटे नहीं गुजरे थे तो 2 मिलियन व्यूज थे इसके। लगता है अभी बहुत जल्दी कोई ना कोई मरने वाला। मैं इस तरह रेडी हूँ कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मेरे पास डायरी में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये दोनों किस्तें कोई 3-3 दफा देखी हैं। दिल से आप बोलेंगी? हाँ, तो जब आप इतना देखते हैं तो आपको याद हो जाते हैं सीन्स, समझ आ जाते हैं क्या कहना है। फिर कल मैं अब्बा से फ़ोन पे अपने वालिद साहब से बात करी थी तो वो ड्रामे नहीं देखते, न्यूज़ ज़्यादा। मैंने कहा बाबा एक ड्रामा देखिएगा। कहते बेटा मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन एक ड्रामा मैं देख रहा हूँ है। अच्छा। और मैं यही उनको कहने लगी थी कि आप ये देखिएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी नहीं है, सास बहू का ड्रामा नहीं है, एक्शन है, सस्पेंस है, क्राइम है। तो मैंने कहा ही विल एंजॉय दिस वन, और वो वाकई देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस एज ग्रुप को अगर आप इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सीरियसली। वे जो नहीं ड्रामे देखते हैं और जिस वजह से देखते हैं, जिस वजह से नहीं देख रहे ना, वो वजह इसमें नहीं है। दैट इज़ एन अचीवमेंट। ट्रू। और मैं जो कह रही थी कि एक लोकल मैच होता है और एक इंटरनेशनल मैच होता है, ये इंटरनेशनल मैच है। ये वो ड्रामा है जो हमारे पाकिस्तान के ड्रामास का एक पोर्टफोलियो बनता है। ये वो है जिसको दिखा के हम कह सकते हैं कि जी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने ड्रामास पेश कर सकते हैं। जो शॉट्स हैं, जो फ्रेमिंग हम है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, इवन स्टाइलिंग। मुझे समझ लगता है मैं कोई टर्किश ड्रामा देख रहा हूँ। इट वाज लाइक ट्रू। हाँ, कि वो वाली फील आ रही थी। वो हमारी टिपिकल जैसे ड्रामा में लाइट और चीज़ें होती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो लोग जो कहते हैं यार ये हमारे ड्रामाज में वो क्यों नहीं इक्विपमेंट यूज़ होता या ऐसे शॉट्स क्यों नहीं होते, तो ये बिल्कुल होते हैं। ये ऐसी चीज़ें ये स्टेटमेंट है हमारी मीडिया के लिए। मैं आपको बताऊं, उन कब्रों, मैंने दोबारा देखी वो एपिसोड जाके। हाँ, कब्रों में उतारे गए थे। मैंने सही कहा था ना, शक्लें वो शॉट ड्रोन यू शॉट लिया है कि वो 3 आदमी, दैट वाज सो क्रीपी। जो एक्टर है जिसका हमने ऐसा काम पहले मैंने तो नहीं देखा, भाभी बनी हुई है बहुत अच्छी मन्नत मुराद में, यार वो ये भी कर सकती है, फिर वो क्यों भाभी बनी हुई है? वो तो इतने कमाल, उसको वाकई रोल्स करने चाहिए। जैसे कि क्या जिस तरह से खाई में किया उन्होंने, वही ना, तो अमेजिंग है ये बंदी। तो इसके लिए ड्रामे लिखने चाहिए। जितनी ये केपेबल है, जितना उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इसके व्यूज़ 8899 मिलियन व्यूज़ कुछ घंटों में, मेरे ख्याल 2 घंटे नहीं गुजरे थे तो 2 मिलियन व्यूज़ थे इसके। लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बात ही कि ड्रामा बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। दे वांट टू सी टेक्निकली आपका स्ट्रॉन्ग ड्रामा हो, स्टोरी, कैरेक्टर्स सब अच्छे हों, और वो इसमें है। आई एम श्योर। तो इमोजी दिखा दें, मज़ेदार। ठीक है। आप इसमें वो मैया जी का काम नहीं है, चाहिए थोड़ा सा दूसरा वाला भी चाहिए। वो ज़रा मुश्किल हो है। लाइंस जो लिखी हुई डायलॉग्स हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं कि लाइनें कुछ ऐसा सच मुझे याद नहीं रहेगी कि यार ये फला लाइन बहुत अच्छी थी, ये वो कम, बट सिचुएशन, प्लॉट्स, इस तरह स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, वो बड़े मज़े का है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जब दुर्रे फिशर का दूल्हा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, बादल, उसने उसको बताया कि भाई अब तुमने मेरा साथ देना है, लेकिन आगे कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई, उन्होंने हमें दिखाया नहीं। तो उसने क्यों सोचा कि जब मुझे मारना है, उसने किसी और को क्यों नहीं मारा, इस लड़के को क्यों हिट किया? इसके दुश्मन वो दूसरे थे, फैसल है, उसका बाप है, इसको क्यों गोली मारी? हाँ, चचा को मारता शामिल, इसको क्यों मारा? उसको तो लड़के को मारना नहीं बनता था। हाँ, ये अच्छा क्या करता, चचा को मारता, ये अचानक सामने आता, इसको गोली लग जाती। ये था इशू। बाकी इसके अलावा जो प्लॉट्स और स्टोरी हैं बड़े मज़े की हैं, और आगे भी और अच्छी होंगी। मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी कोई ना कोई मरने वाला है, लेकिन इनको अब शक हो गया है कि दूल्हा करा रहा है, आगे जाके माँ पे भी शक होगा, तो दे नो कि दुश्मन है और दुश्मन इसकी साइड से है। तो दैट इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन कि इस पे इसको क्या प्रेशर देंगे इस पर। तो राइटर के नंबर 7, इन्वायरमेंट बनाना, एक कल्चर बनाना जो कि डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, बड़ी एफर्ट उसमें, स्टाइलिस्ट, कपड़े, सारा कुछ, फिर उनकी एक्टिविटीज़ जो वो लोग कर रहे हैं, बोलने का अंदाज़, बड़ी मेहनत है। इतना एक्चुअली मूवी लगती है मुझे खाई तो देखने के आप। मैं बताया ना, सारे एक्टर्स अपनी ज़बान में बात नहीं कर रहे, कुछ होंगे जो कि उनको अब होगा नेटिव लैंग्वेज, लेकिन अदरवाइज तो सब एक मेहनत कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज को कर रहे हैं जो मतलब बिल्कुल उनके लिए डिफरेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
तो और कबायली टाइप, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें मेहनत बहुत है। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी बड़ी मेहनत है, नज़र आ रही है कि देयर इज़ अ टीम जो कि बड़ी पैशनेटली इन्वॉल्व होकर होमवर्क करके स्टोरी बोर्ड्स रात को बैठ के अगले दिन के डिस्कस करना, हफ्तों पहले डिस्कस करना, काम हुआ है। मुझे ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसी टीम अच्छी लगती हैं जो लेज़ी डायरेक्टर नहीं कि चलो भाई आज हमने 12 सीन निकालने हैं, इधर कर लो, उधर कर लो, इधर कर लेते हैं, यहाँ चलो यहीं 3 कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत वाली डायरेक्शन। ड्रीम प्रोजेक्ट, वो लग रहा है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन कभी के बाद ये भी होता है कि बड़े बड़े बहुत हैवी बजट आपको दे देता है लेकिन डायरेक्टर ख़राब कर देता है, डायरेक्टर लेजी हो जाता है। डायरेक्टर जो है किसी और को दे देगा, बीच में इंटरेस्ट नहीं होगा, नज़र आता है। तो इसमें नज़र आ रहा है कि ही इज़ रियली इन्वॉल्व्ड एंड द पैशन एंड द लव इज शोइंग। डायरेक्शन इज 8। दुर्रे फिशा का फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और जो फैंस हैं वो उसको वैसे ही देख के खुश हो जाते हैं। एक तो वो साथ में चल रहा है इश्क मुर्शिद, तो आपको वो वहाँ बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और वो इट्स नाउ बिग हिट, सब जानते हैं। फिर आपको जब किसी कैरेक्टर से प्यार हो जाता है तो आपको वही प्यार दूसरे में भी आता है, ड्रामे में, कि ओह ये तो वही दुर्रे फिशा है। हाउएवर आई फील कि कैरेक्टर बहुत मुश्किल है, एक्सप्रेशंस कम है, एक्सप्रेशंस कहीं ज़्यादा होने चाहिए थे। मुझे लग रहा है कि वो एक्सप्रेशंस रिपीट हो रहे हैं, कहीं कहीं बिल्कुल इसके फ्लैट एक्सप्रेशंस हैं, बेहतर हो सकते थे, वैरायटी होनी चाहिए थी, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा कम। आई फील मोर, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दुर्रे फिशा। शायद शुरू में बहुत अच्छी एक्टिंग थी जहाँ इसकी फैमिली को मारा और ये वो बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी। अब ज़रा थोड़ी सी एक्सप्रेशंस वाइज आई फील कि थोड़ा और होता तो बेहतर लगता। ये जो लुक है दुर्रे फिशा की बहुत अच्छी है लेकिन जो कपड़े तैयार हुए हैं वो खूबसूरत नहीं है। जैसे हिना ब्यात का भी जो ड्रेस था हसीन, जो लैला पहन रही है, हसीन का अच्छे प्यारे कपड़े, मुझे लग रहा है कि जब वो तैयार हुए हैं ना कपड़े, वो मज़ेदार नहीं और ख़ूबसूरत हो सकते थे, प्यारे होने चाहिए थे। तो वहाँ बस मुझे लग रहा है कि इसकी वार्डरोब और अच्छी होनी चाहिए थी। सेम स्टाइल बट बेटर कलर्स एंड बेटर फैब्रिक एंड बेटर लुक। तो I'll give her a 7 स्टिल। बहुत मुश्किल ड्रामा है और इसके ऊपर खड़ा है, आसान नहीं, मुश्किल। वेरी गुड जॉब। फैसल तो बड़ा पैशनेट एक्टर है, वो बुरे बुरे ड्रामों में बुरे बुरे रोल को इतना अच्छा कर देता है। ये तो एक वही कमाल प्रोजेक्ट आया उसके पास एंड आई एम सो ग्लैड कि फैसल कुरैशी को ही इसके लिए सेलेक्ट किया और किसी की सिफारिश या प्रोडक्शन हेड की कोई किसी को फेवर नहीं दिया गया। सही रोल, बिल्कुल सही बंदे के पास आया और बड़ा कमाल काम कर रहा है। डर लगता है जब उसका आता है ना सीन, हालांकि तारीफ़ भी कर रहा है, फिर जहाँ उसका बच्चा उसके कह रहे हैं ना छोटी अम्मी के हाथ से खाऊंगा, अभी पता नहीं छोटे अम्मी से इतना प्यार कैसे हो गया। तो वो वहाँ भी बड़ा खुश है और कह रहा है इसको भी बड़ी अच्छी लगने लगी है। वो बेटे के साथ जब वो उसको कन्फ्रंट करता है, वो गुस्सा, उसका मारना, तो बड़े कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स थे। प्लस अब इसको ही शक हुआ है कि भाई ये तो इसका दूल्हा है। फिर फैसल की ये लाइन कि ये गुस्सा जो है आदमी का मेकअप होता है, बहुत अच्छी लाइंस भी बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ गुड रोल एंड ही इज़ डूइंग इट परफेक्टली। तो 9 फॉर फैसल। 9 सही की जान है फैसल कुरैशी।